नमस्कार प्यारे मित्रों, जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है, अगर आप हर रात सोचते हैं कि काश सब कुछ फिर से शुरू कर पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जिंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए टाइम मशीन नहीं, सिर्फ एक फैसला चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पार्ट 1। जिंदगी टूटती कैसे है। जिंदगी कभी एक दिन में नहीं टूटती। कोई सुबह उठकर ये नहीं कहता कि आज मैं हार जाऊंगा। जिंदगी टूटती है धीरे, चुपचाप और बिना आवाज के। एक समय होता है जब आपके पास सपने होते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं, लेकिन फिर जिंदगी आपसे पूछती है, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो। और यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। पहला क्रैक, समझौता। सबसे पहला क्रैक आता है समझौते से। आप कहते हैं, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर देखेंगे। चलो, इतना तो ठीक ही है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपने सपनों के साथ पहला समझौता कर लिया। जिंदगी तब गिरती है जब आप अपने सपनों को बाद में रखने लगते हैं। दूसरा क्रैक, खुद की आवाज दबाना। एक आवाज अंदर से आती है, तू इससे बेहतर कर सकता है, लेकिन आप उस आवाज को धीरे धीरे चुप करा देते हैं। आप कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, अब उम्र निकल गई है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपकी आत्मा बोलना बंद कर देती है। जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सच में टूटने लगती है। तीसरा क्रैक, कल पर टालना। आप कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल आता नहीं। कल सिर्फ एक बहाना बन जाता है। हर दिन वही दिनचर्या, वही थकान, वही खालीपन, और अंदर कहीं कुछ मरने लगता है। जो लोग कल के भरोसे जीते हैं, उनकी जिंदगी आज में ही खत्म हो जाती है। चौथा क्रैक, इमोशनली अकेले हो जाना। आप लोगों के बीच होते हैं, लेकिन अकेले होते हैं। आप हंसते हैं, लेकिन दिल भारी रहता है। आप कहते हैं, सब ठीक है, जबकि अंदर सब टूट रहा होता है। सबसे खतरनाक टूटन वो होती है जो बाहर दिखाई नहीं देती। वार्निंग साइन। पांचवां क्रैक, खुद को दोष देना। धीरे धीरे आप खुद से कहना शुरू कर देते हैं, मैं ही कमजोर हूं, मैं ही गलत हूं, मुझसे नहीं होगा। और यहीं जिंदगी पूरी तरह जकड़ जाती है। हालात इंसान को नहीं तोड़ते, खुद के बारे में बनाई गई गलत सोच तोड़ती है। वेकअप मोमेंट, रिटेंशन पीक। लेकिन यहां किताब एक सवाल पूछती है, क्या यही अंत है। नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि जिंदगी टूट रही है, उसी दिन रीस्टार्ट की शुरुआत हो जाती है। ट्रांजिशन लाइन, पार्ट 2 के लिए हुक। अगले भाग में हम जानेंगे, अतीत क्यों हमें सबसे ज्यादा रोकता है, और उसे छोड़ना ही रीस्टार्ट की पहली शर्त क्यों है। इस वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि अगला पार्ट आपके दिल पर सीधा वार करेगा। पार्ट 2, अतीत जो हमें सबसे ज्यादा रोकता है। पार्ट 1 में आपने समझा कि जिंदगी धीरे धीरे कैसे टूटती है, लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम बदलना चाहते हैं तो फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अतीत। अतीत इतना भारी क्यों होता है। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। कोई गलती, कोई नाकामी, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई ऐसा फैसला जिसका बोझ आज भी दिल पर है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अतीत अब मौजूद ही नहीं है, फिर भी वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। अतीत की ताकत उसकी सच्चाई में नहीं, आपकी यादों में होती है। हम अतीत को क्यों नहीं छोड़ पाते। किताब बताती है, क्योंकि हम अतीत से 3 गलत काम करते हैं। खुद को माफ नहीं करते। आप कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब बिगाड़ दिया, मैं ही जिम्मेदार हूं। और फिर आप खुद को सजा देते रहते हैं। दुनिया आपको माफ कर भी दे, लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बार बार वही दृश्य दोहराते हैं। रात को सोते समय, अकेले बैठे हुए, वही यादें वापस आ जाती हैं। आप वही बात सोचते हैं, काश ऐसा न किया होता। और हर बार वो दर्द नया हो जाता है। जो बात बदल नहीं सकती, उसे रोज रोज दोहराना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। हम अपनी पहचान अतीत से जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को अपनी गलती समझने लगते हैं। आप कहते हैं, मैं फेल हूं, मैं अनलकी हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन किताब साफ कहती है, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप अब चुनते हैं। अतीत कैसे भविष्य को मार देता है। जब इंसान अतीत में फंसा रहता है, वो रिस्क नहीं लेता, वो नई शुरुआत से डरता है, वो खुद को रोक लेता है, और सबसे दर्दनाक बात, वो जीते जी हार मान लेता है। अतीत को पकड़कर बैठा इंसान भविष्य का गला घोंट देता है। अतीत को छोड़ने का पहला कदम किताब कोई जादू नहीं सिखाती। ये एक सच्चा और कड़वा रास्ता बताती है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ, गलती हुई, हाँ, दर्द मिला, हाँ, सब वैसा नहीं हुआ जैसा चाहा था। लेकिन एक्सेप्ट करना हार नहीं है, एक्सेप्ट करना ही रीस्टार्ट है। माफी सबसे बड़ी आज़ादी। यह अध्याय यहीं पीक पर पहुंचता है। किताब कहती है,
माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं होती, माफ़ी खुद के लिए होती है। जब आप माफ़ करते हैं, आप अतीत को नहीं, खुद को आज़ाद करते हैं। अतीत को सबक बनाइए, जेल नहीं। अतीत का एक ही सही उपयोग है, सीख। गलती इक्वल सीख, नाकामी इक्वल सीख, दर्द इक्वल्स ताकत। जो इंसान अपने अतीत से सीख लेता है वही इंसान भविष्य बदलता है। एंडिंग हुक, हाई रिटेंशन। और यही किताब एक बहुत बड़ा सच बोलती है, जब आप अतीत छोड़ते हैं तो जिंदगी अपने आप आगे बढ़ने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में छोड़ने को तैयार हैं? ट्रांजिशन लाइन पार्ट 3 के लिए हुक। अगले पार्ट में हम बात करेंगे माइंडसेट रीसेट की। सोच बदलते ही जिंदगी कैसे बदलती है, और यकीन मानिए वो हिस्सा आपकी सोच को हिला देगा। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि असली रीस्टार्ट अब शुरू होने वाला है। पार्ट 3 माइंडसेट रीसेट माइनस सोच बदली तो जिंदगी बदली। पार्ट 1 में आपने देखा जिंदगी कैसे चुपचाप टूटती है। पार्ट 2 में आपने महसूस किया अतीत हमें कैसे बांध कर रखता है। अब सवाल ये है, अगर अतीत छोड़ भी दें तो क्या जिंदगी अपने आप बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक हालात भी नहीं बदलते। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट मतलब आप खुद को कैसे देखते हैं, जिंदगी को कैसे समझते हैं और मुश्किलों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एक ही हालात में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है दूसरा और मजबूत बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, माइंडसेट। गलत सोच जो हमें अंदर से तोड़ देती है। किताब बताती है 3 सबसे खतरनाक सोच। मुझसे नहीं होगा, यह वाक्य किसी ताले की तरह होता है। जैसे ही आप ये कहते हैं, आपका दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। आप असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। अब बहुत देर हो चुकी है। ये सोच सपनों की सबसे बड़ी कातिल है। किताब कहती है देर तब होती है जब इंसान हार मान ले। कोशिश करने में कभी देर नहीं होती, उम्र नहीं, हिम्मत मायने रखती है। मेरी किस्मत ही खराब है, ये सोच इंसान को जिम्मेदारी से भागना सिखाती है। जब आप सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं तो आप खुद को पावरलेस बना लेते हैं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। माइंडसेट रीसेट कैसे करें? किताब प्रैक्टिकल तरीका बताती है। स्टेप 1, अपने शब्द बदलो। आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। मुझसे नहीं होगा, मैं सीख सकता हूं। शब्द छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। स्टेप 2, प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस पर ध्यान। जब आप सिर्फ रिजल्ट सोचते हैं तो डर बढ़ता है, लेकिन जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग शांत रहता है। सही सोच का मतलब है आज का सही कदम। स्टेप 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। हर गलती को सीख समझो। फेल इक्वल्स एंड नहीं, फेल इक्वल्स फीडबैक है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इंटरनल शिफ्ट, रिटेंशन पीक। यही किताब एक बड़ा रहस्य बताती है। आपकी जिंदगी आपके बाहर नहीं बदलती, वो आपके अंदर बदलती है। जब सोच बदलती है, कॉन्फिडेंस लौटता है, डर कम होता है, एक्शन आसान लगता है। छोटी सोच बड़ी जिंदगी। किताब कहती है आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं। बस आज इतना करो, थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर बोलो, थोड़ा बेहतर काम करो। छोटी सोच बदलेगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एंडिंग हुक फॉर पार्ट 4। अब जब सोच बदल चुकी है, अगला सवाल आता है, फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं लेते? डर हमें क्यों रोक लेता है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट 4, डर सबसे बड़ा झूठ। और यकीन मानिए वो हिस्सा आपको अंदर से हिला देगा। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि असली एक्शन अब शुरू होने वाला है। पार्ट 4, डर सबसे बड़ा झूठ। अब तक आपने समझ लिया जिंदगी टूटती कैसे है, अतीत हमें कैसे बांधता है और सोच बदलना क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, अगर सब समझ आ गया है तो फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसका जवाब है डर। डर क्या होता है? डर कोई सच नहीं होता। डर एक कहानी होता है जो हमारा दिमाग हमें रोज सुनाता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? सब हंसेंगे मुझ पर, और हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। ज्यादातर डर कभी सच नहीं होते, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी रोक देते हैं। डर कैसे जिंदगी को कैद कर लेता है? डर आपको शुरुआत से रोकता है, रिस्क लेने नहीं देता, सुरक्षित लेकिन खाली जिंदगी देता है। आप जीते तो हैं, लेकिन खुलकर नहीं। डर इंसान को मारता नहीं, बस जीने नहीं देता। डर के सबसे आम चेहरे। किताब डर को 3 चेहरों में दिखाती है। फेल होने का डर, आप सोचते हैं अगर कोशिश की और हार गया तो। लेकिन किताब कहती है जो कोशिश ही नहीं करता वो पहले से ही हार चुका होता है। लोगों की राय का डर, ये सबसे खतरनाक डर है। लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, और इसी डर में लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी देते हैं। गूज़बम्प्स लाइन,
लोग वही बोलेंगे, चाहे आप कुछ करें या न करें। सक्सेस का डर। हाँ, सफलता से भी लोग डरते हैं, क्योंकि सक्सेस के साथ जिम्मेदारी आती है, एक्सपेक्टेशंस आती हैं। कई लोग ऊंचाई से नहीं, गिरने के डर से नीचे रहते हैं। डर खत्म कैसे होता है? यहाँ किताब सबसे जरूरी बात कहती है, डर सोचने से खत्म नहीं होता, डर एक्शन से दबता है। छोटा एक्शन छोटा डर खत्म करता है। डर के बावजूद उठाया गया कदम सबसे बहादुर कदम होता है। डर को हराने का प्रैक्टिकल तरीका। रूल 1, परफेक्ट मत बनो। परफेक्ट बनने का इंतजार डर की सबसे बड़ी चाल है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। रूल 2, वर्स्ट केस सोचो। अपने आप से पूछो, अगर फेल हो भी गया तो सबसे बुरा क्या होगा? अक्सर जवाब होता है, कुछ भी नहीं। डर आपकी कल्पना में बड़ा होता है, असल जिंदगी में छोटा। रूल 3, रोज डर से टकराओ। हर दिन एक छोटा काम करो जो थोड़ा डराता हो। रोज डर से टकराओगे तो डर भाग जाएगा। फियर ब्रेक थ्रू मोमेंट रिटेंशन पीक किताब यहाँ एक बहुत बड़ा सच बताती है, डर खत्म नहीं होता, आप डर से बड़े बन जाते हैं। और जिस दिन आप डर से बड़े बन जाते हैं, उसी दिन जिंदगी रीस्टार्ट हो जाती है। एंडिंग हुक फॉर पार्ट 5। अब सोच बदली, डर भी समझ आ गया, लेकिन अब सवाल है, जिंदगी को सच में बदलने के लिए हमें रोज क्या करना चाहिए? अगले पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट 5, आदतें जो किस्मत बदल देती हैं। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। पार्ट 5, आदतें जो किस्मत बदल देती हैं। अब तक आपने समझ लिया, जिंदगी कैसे टूटती है, अतीत कैसे रोकता है, सोच कैसे बदलती है, डर कैसे झूठ बोलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सब समझने के बाद भी लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वे अपनी आदतें नहीं बदलते। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। किताब एक कड़वा सच बोलती है, जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है रोज के छोटे कामों से। आप जो रोज करते हैं वही एक दिन आप बन जाते हैं। पावर लाइन, आपकी आदतें ही आपकी आने वाली जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं। आदतें कैसे जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं? कोई इंसान एक दिन में खराब नहीं बनता। वो रोज देर से उठता है, मोबाइल पर समय बर्बाद करता है, सीखना टालता है, खुद से भागता है और फिर कहता है, मेरी किस्मत खराब है। हार्ड ट्रूथ, किस्मत अक्सर आपकी आदतों का नाम होती है। आदतों का इनविजिबल पावर। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। रोज 30 मिनट सीखना, रोज 10 पेज पढ़ना, रोज खुद से एक सही वादा निभाना। गूज़बम्प्स लाइन, जो रोज खुद पर काम करता है, एक दिन दुनिया उस पर काम करती है। रीस्टार्ट हैबिट्स, नई जिंदगी की शुरुआत। किताब कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें बताती है। सुबह जीतना सीखिए, सुबह जैसा शुरू होता है, दिन वैसा ही जाता है। सही आदत, फोन देखने से पहले खुद से मिलिए। 5 मिनट शांति। एक पॉजिटिव थॉट लाइन, जो अपनी सुबह कंट्रोल करता है, वही अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन। किताब साफ कहती है, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी जिंदगी सब मोबाइल खा रहा है। ट्रूथ, आप गरीब नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। सीखने की आदत, जो सीखना बंद करता है, वो बढ़ना बंद करता है। किताब स्किल नॉलेज गोल्डन लाइन, सीखना ही असली अमीरी है। डिसिप्लिन, जब मन न करे तब भी मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है। हार्ड लाइन, जो इंसान मन का गुलाम होता है, वो जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता। आदत बदलने का रियल फॉर्मूला। किताब कोई जादू नहीं बताती, छोटा शुरू करो, रोज करो, छोड़ो मत। ट्रूथ बॉम्ब, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट रिटेंशन पीक, यही किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी पहचान बदलती है, और जब पहचान बदलती है, जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। एंडिंग हुक फॉर पार्ट 6। अब आपके पास सही सोच है, डर से लड़ने की ताकत है, सही आदतों का रास्ता है, लेकिन अब सवाल है, खुद पर भरोसा कैसे वापस लाएं? टूटे हुए कॉन्फिडेंस को कैसे जोड़ें? अगले पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट 6, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अब अंदर से बदलने की बारी है। पार्ट 6, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया, सोच बदलनी है, डर से लड़ना है, आदतें सुधारनी है, लेकिन यहां आकर ज्यादातर लोग फिर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद पर भरोसा ही नहीं बचा होता। सेल्फ बिलीफ टूटता कैसे है? कोई भी इंसान जन्म से कमजोर नहीं होता। सेल्फ बिलीफ टूटता है बार बार फेल होने से, बार बार रिजेक्ट होने से, बार बार लोगों के ताने सुनने से। धीरे धीरे इंसान खुद से कहना शुरू कर देता है, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। इमोशनल ट्रूथ, जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वो जीतने से पहले ही हार जाता है। खुद से नफरत की शुरुआत। सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है, खुद को छोटा समझने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक करता है और फिर खुद से ही लड़ने लगता है। डीप लाइन, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल।
किताब का सबसे बड़ा सच रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन यहाँ एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, सेल्फ बिलीफ दोबारा बनाया जा सकता है। सेल्फ बिलीफ वापस कैसे लाएं? किताब 3 पावरफुल तरीके बताती है। खुद को माफ करना सीखिए। आप परफेक्ट नहीं थे, आपसे गलतियां हुईं। लेकिन ट्रूथ, गलती करना कमजोरी नहीं, गलती से सीखना ताकत है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटी जीतों पर भरोसा बनाइए। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो बनता है छोटे गोल्स पूरे करने से, खुद से किया वादा निभाने से। गोल्डन लाइन, छोटी जीतें बड़े भरोसे की नींव होती हैं। खुद से सही बात करना सीखिए। आपका दिमाग आपकी हर बात सुनता है। मैं बेकार हूं, मैं सीख रहा हूं। पावर लाइन, आप खुद से कैसे बात करते हैं वही आपकी आत्म छवि बनाता है। इमोशनल ब्रेक थ्रू, रिटेंशन पीक, यहां किताब दिल को छू लेने वाली बात कहती है, आपको दुनिया की जरूरत नहीं है आप पर भरोसा करने के लिए। आप खुद ही काफी हैं। जिस दिन आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। इनर स्ट्रेंथ का जन्म, सेल्फ बिलीफ आने के बाद डर कमजोर हो जाता है, एक्शन आसान लगता है, हार भी सीख बन जाती है। गूज बम्स लाइन, खुद पर भरोसा हो तो अकेले भी इंसान पूरा होता है। एंडिंग हुक फॉर फाइनल पार्ट, अब आपके पास सही सोच, नई आदतें और खुद पर भरोसा। लेकिन अब आखिरी सवाल, इन सबको जिंदगी में कैसे उतारें? अभी से एक्शन कैसे लें? अगले और आखिरी पार्ट में, पार्ट 7, एक्शन अब या कभी नहीं, वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी सच में रीस्टार्ट करेगा। पार्ट 7, एक्शन अब या कभी नहीं। अब तक आपने सब कुछ समझ लिया, जिंदगी कैसे टूटती है, अतीत कैसे रोकता है, सोच कैसे बदलती है, डर कैसे झूठ बोलता है, आदतें कैसे किस्मत बनाती हैं, खुद पर भरोसा कैसे लौटता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या कुछ करेंगे भी? सबसे बड़ा धोखा, कल किताब एक लाइन में सब कुछ साफ कर देती है। ट्रूथ बॉम्ब, जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है कल। कल से शुरू करूंगा, कल बदलूंगा, कल मेहनत करूंगा। लेकिन सच ये है, कल कभी नहीं आता, और इसी इंतजार में लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक्शन क्यों डराता है? एक्शन डराता है क्योंकि रिजल्ट दिखेगा, गलती होगी, लोग जज करेंगे। लेकिन किताब कहती है, पावर लाइन, एक्शन से दर्द थोड़ी देर का होता है, एक्शन न लेने से दर्द जिंदगी भर का। एक्शन का सही मतलब, एक्शन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। एक्शन का मतलब है आज एक छोटा कदम, एक फोन कॉल, एक पेज पढ़ना, एक फैसला, एक शुरुआत। गोल्डन लाइन, छोटा एक्शन बड़े सपनों की शुरुआत होता है। किताब का सबसे बड़ा रहस्य, यहां किताब एक बहुत गहरी बात बताती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। आप पहले चलते हैं, रास्ता बाद में बनता है। गूज बम्स लाइन, चलने वाले को रास्ता मिलता है। गिरोगे भी, उठोगे भी। एक्शन लेते समय गिरोगे, फेल होगे, थकोगे, लेकिन ट्रूथ, गिरना हार नहीं है, वहीं पड़े रहना हार है। रीस्टार्ट मोमेंट क्लाइमैक्स, अब किताब सीधे आपसे बात करती है, आपकी जिंदगी खराब नहीं है, आपका इंतजार लंबा हो गया है, और आज आपके पास 2 रास्ते हैं, फिर से वही जिंदगी या आज से नई शुरुआत। फाइनल वेकअप लाइन, जिंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं, हिम्मत चाहिए। अंतिम संदेश, हार्ट टचिंग, अगर कोई आज भी आप पर भरोसा नहीं करता तो कोई बात नहीं। फाइनल पंच लाइन, बस एक इंसान काफी है, आप खुद। अल्टीमेट एंडिंग, हाई रिटेंशन फिनिश, आज, अभी, इसी पल रीस्टार्ट दबाइए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन आप खुद को रोज एक नया मौका दे सकते हैं। परफेक्ट यूट्यूब आउट्रो लाइन, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज एक छोटा एक्शन लीजिए और कमेंट में लिखिए, रिस्टार्ट। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस वीडियो के लिए कोई